कार्यक्रम स्वयं प्रभा चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करवा बीईएससी 132 ब्लॉक 2 यूनिट 7 और 8 यूनिट 7 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा संपर्क में, यूनिट 8 धंदामूलक और वैषयिक शिक्षा। तेबे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था आम देश में किभली परिचालित होउछि प्रथमे आम आलोचना करवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर संस्थागत ढांचा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। ये आम मन रखा एनईपी 2020 आधार रे सीनियर सेकेंडरी लेवल आम कहवा ना, श्रेणी नवम रु श्रेणी द्वादश पर्यंत स्टेज 4 एवं यह केवल माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था कह किंतु एनपी 1986 आधार रे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर बोली आम कही था। जेकोसी कार्यक्रम सफल रूपायन पाई दक्ष प्रशासन और परिचालन आवश्यकता रही। निश्चित रूपे जदि प्रशासक सठिक ढंग से प्रशासनिक कार्य न तुलाइबे तेबे जेकोसी संस्था जेकोसी अनुष्ठान कर्मचारी माने ठीक रूपे निजर कार्य संपादन करेंगे नहीं एवं अनुष्ठान को तार श्रेय मिल पारिबो नहीं। तेणु कौनसी कार्यक्रम सफल रूपायन पाई दक्ष प्रशासन आवश्यकता रही। एथि सहित मैनेजरियल स्किल परिचालनागत कौशल मध्य प्रशासक मानक रहिबार आवश्यकता रही। जदि ए सब संपर्क में सचेतन न होबा तेबे कौनसी कार्यक्रम भारत सरकार हो राज्य सरकार हो कि अनुष्ठान भित्तिक जेकोसी कार्यक्रम सफल रूपायन हो पारिबो नहीं। आम देश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िकर परिचालन निमंते 3टी स्तर दे प्रशासनिक व्यवस्था रखा जाय अछि। प्रथमटी होची केंद्रीय स्तर, द्वितीय रे राज्य स्तरीय, तृतीय रे स्थानीय स्तर। आलोचना करिबा केंद्रीय स्तर संपर्क रे। केंद्र सरकारंकर अधीन रे एक शिक्षा मंत्रालय रहिछि, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होची सारा देशर शिक्षा व्यवस्थार सर्वोच्च अनुष्ठान। शिक्षा मंत्रालय समस्त नीति निर्धारण करती। देश में समस्त प्रकार विद्यालय बा महाविद्यालय बा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कार्यक्रम ग्रहण करने निमंते विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग माध्यमिक विद्यालय शिक्षा क्षेत्र को नहीं कार्य करिथाय। ठीक से भली उच्च शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा क्षेत्र में समस्त कार्य संपादन करिथाय। ए उभय विभाग को नहीं शिक्षा मंत्रालय गठित होइथाय। यही मंत्रालय मुख्य जड़े होउछंती कैबिनेट मंत्री। जड़े कैबिनेट मंत्री को 2 जन राज्य पाहर मंत्री स्टेट मिनिस्टर साहाय्यतारे का चली थाए। सेक्रेटरी अधीन रे जड़े एडिशनल सेक्रेटरी बा जड़े अतिरिक्त सचिव काम करती। अतिरिक्त सचिव अधीन रे अनेक गुड़िए ब्यूरो काम करिथा। से ब्यूरो गुड़िक जुग्म सचिव नेतृत्व में गठित होता है। प्रति ब्यूरोर मुख्य होउछंती जड़े जुग्म सचिव बा जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी की सहायता करने अनेक निर्देशक बा डायरेक्टर माने अछंती, उपसचिव माने अछंती एवं अनुसचिव माने अछंती, डेप्यूटी सेक्रेटरी एवं असिस्टेंट सेक्रेटरी। एही भली भाव में विभिन्न पद पदवी रे अधिकारी माने रही केंद्रीय स्तर रे शिक्षा मंत्रालय कार्य को दैनंदिन कार्य को संपादन करिथांती एवं निजर विभाग रे निर्धारित होइथिबा नीति को सारा देश रे किभली सठिक ढंग से कार्यकारी करा जिवो सेतिपई तत्परतार सहित निजर काम को सुचारू रूपे संपादन करिथांती। एही विभाग शिक्षा क्षेत्र में नीति और कार्यक्रम प्रणयन करे, कार्यान्वयन क्षेत्र में सरकार को सहायता करिथाय एवं परामर्श देइथाय। विभागर मुख्य कार्य हेउची सारा देश रे विद्यालय शिक्षा ठार आरंभ करी उच्च शिक्षा पर्यंत समस्त कार्यक्रम जेभली सठिक ढंग से परिचालित हेबो सेतिपई नीति निर्धारण करा जिवो एवं सरकार को एई नीतिर कार्यकारिता रे सहायता करबा सहित विभिन्न समय रे ठीक ढंग से ठीक परामर्श देइथाय। भारत रे शैक्षिक विकास पई कार्य करबा एवं शैक्षिक कार्यक्रम योजना कार्यान्वयन एवं समन्वय रे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य संपर्क को सुदृढ़ करिथाय। केंद्र रे केंद्र सरकार काम करती, राज्य मानक एवं केंद्र शासित अंचल मानक राज्य सरकार कार्य करिथांती। उभय सरकार मध्य जदि समन्वय न रहिबो तेबे कोनोसी
नीतिगत निष्पत्ति सठिक ढंग से कार्यकारी हो पारिबो नाही। एणु विभागर दायित्व हेउची विभागर रेस्पॉन्सिबिलिटी हेउची जे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मध्य समन्वय रक्षा करी केंद्र सरकार निष्पत्ति नेउथिबा समस्त कार्य को शिक्षा क्षेत्र में निष्पत्ति नेउथिबा समस्त कार्य को कार्यकारी कराइबाकू सदा सर्वदा चेष्टा करिथांती। केंद्र सरकार सृष्टि करिथिबा अनुष्ठान गुडिक हेउची सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्र सरकार अधीन रे सीबीएसई काम करिथाए। सीबीएसई रो मुख्य कार्य होउची विभिन्न इंग्लिश मीडियम विद्यालय गुडी को एफिलिएशन प्रदान करे, परीक्षा करे, सर्टिफिकेट दिए, जेभली प्रत्येक सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय रे गुणात्मक शिक्षा प्रदान करा जिवो से भली शिक्षक मानकु तालीम देवार व्यवस्था करिथाए एवं ताकू एनश्योर करे कि समस्त शिक्षक शिक्षयित्री गुणात्मक शिक्षा छात्र छात्री मानकु प्रदान करिवे। अन्य एक संगठन हेउची केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन अधीन रे अनेक सेंट्रल स्कूल सारा देश रे कार्यकारी करिथांती एवं एई संगठन मध्य अंतर्गत समस्त केंद्रीय विद्यालय गुड़िक पिला मानकु सीबीएसई पैटर्न आधार रे शिक्षा प्रदान करिथांती। अर्थात समस्त केंद्रीय विद्यालय गुड़िक सीबीएसई ठारू एफिलिएशन नै थांती। अन्य एक संस्था है नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी। यह होची एक ऑटोनोमस बॉडी सारा देशर एवं देशर एकेडमिक अथॉरिटी बोली याकू सरकार घोषणा करिसथि। देशर एकेडमिक अथॉरिटी हिसाब रे एनसीईआरटी रो मुख्य कार्य होची केजी रु 12 श्रेणी पर्यंत समस्त पिला मानकर पुस्तक एवं करिकुलम प्रस्तुति करिबा, गुणात्मक शिक्षा प्रदान पाई नूतन व अभिनव कौशल बाहर करिबा आ पर अहरह गवेषणा करंती। तत्सहित आ अधीन रे विभिन्न आंचलिक अनुष्ठान मध्य काम करंती। ताको आमे कहउथाय आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अन्य एक संस्था होची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बा एनआईओएस। आ संपर्क रे पूर्व श्रेणी गुडी करे आमे विशेष भाव में आलोचना कर सारिछे। तथापि एनआईओएस होची एक संगठन जहाँ माध्यमिक एवं शिक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा ओपन लर्निंग माध्यम रे आमर देशर नागरिक मानक प्रदान करिथाय। नवोदय विद्यालय समिति प्रति जिला रे गोटे लेखा नवोदय विद्यालय प्रतिष्ठा करा जायछि। सारा देश रे ए समस्त नवोदय विद्यालय गुड़िकर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य तदारख करिबा पई केंद्र सरकार के अधीन रे नवोदय विद्यालय समिति गठित होईछि। एही समितिर कार्य समस्त विद्यालय को मॉनिटरिंग करिबा एवं समस्त प्रकार एजुकेशनल एवं एकेडमिक सहित एडमिनिस्ट्रेटिव सहायता जोगाई देबा। आलोचना करिबा राज्य सरकार शिक्षा मंत्रालय कैबिनेट और राज्य मंत्री माने रही थांती। आम ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे आम आलोचना करिबा जे आम ओडिशा रे ए विभाग को कहा जाए विद्यालय और गणशिक्षा विभाग। एथिरे जड़े कैबिनेट पाहर बा स्टेट पाहर मंत्री ए विद्यालय और गणशिक्षा विभाग दायित्व रहंती। तांको अधीन रे ए विभाग टी कार्य करिथाय। उच्च शिक्षा, वैषयिक शिक्षा एवं विद्यालय शिक्षा तत्सहित अन्य एक विभाग रही ता होची उच्च शिक्षा विभाग। ओडिशा सरकार दुईटी विभाग रही, गोटे उच्च शिक्षा विभाग एवं गोटे विद्यालय और गणशिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा, वैषयिक शिक्षा एवं विद्यालय शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्र पाई अलग अलग मंत्रालय रही थाए। किंतु आम राज्य परिप्रेक्षी रे जोड़िए मंत्रालय रही उच्च शिक्षा एवं विद्यालय शिक्षा। विद्यालय शिक्षा केवल 12 श्रेणी पर्यंत विद्यालय रो समस्त प्रशासनिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारण करती, दायित्व नियंती। उच्च शिक्षा विभाग +3 ठारू आरंभ करी अंडर ग्रेजुएट कोर्स ठारू पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्स समस्त दायित्व तुले थांती। प्रत्येक शिक्षा मंत्रालय अधीन रे एक निर्देशालय कार्य करिथाय। किंतु आम राज्य परिप्रेक्षी रे विद्यालय गणशिक्षा विभाग अधीन रे अनेक गुड़िए निर्देशालय रही, डायरेक्टोरेट रही। डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एसीआरटी, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्स्ट बुक ब्यूरो, डायरेक्टोरेट ऑफ ओसेपा। एभली अनेक विभाग
डायरेक्टोरेट काम करुच्ची किंतु उच्च शिक्षा अधीन गोटे डायरेक्टोरेट काम करुच्ची डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन शिक्षा नीतिर प्रणयन कार्यान्वयन एवं यार तदारख करी आपको सफल रूपायन करने मंत्री दायित्व मंत्री सरकार पाखरे निज विभाग दायी रुहंती तेणु तांकर कर्तव्य होउची तांका विभाग रे थिबा समस्त कार्य समस्त नीति समस्त नियम निर्धारण करी तदनुसार कार्यक्रम किभली सुचारू रूपे होई विभागर सफलता से सरकार पाखरे उपस्थापन करि परिबे यह तांकर गुरुदायित्व रही था। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में राज्य स्तरीय शिक्षानुष्ठान राज्य स्तर में स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन रही बीएससी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आम ओडिशा रे दुईटी अच्छी गोटे बीएससी और गोटे सीएचएससी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन 10th क्लास बोर्ड परीक्षा को बीएससी कंडक्ट कला बेले 12th क्लास बोर्ड परीक्षा को सीएचएससी कंडक्ट करि थाए से भली राज्य शिक्षा गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी राज्य संबल केंद्र यही स्ट्रक्चर मध्य आमे डिटेल आलोचना करिबा प्रथम रहिला शिक्षा मंत्रालय अधीन रे गोटे सचिवालय कार्य करिथाए जने सचिव सेठी मुख्य थांती सचिव अधीन रे अतिरिक्त सचिव काम करती तांका अधीन रे जुग्म सचिव काम करती तांका अधीन रे उपसचिव काम करती अनुसचिव काम करती डेस्क ऑफिसर काम करती एवं सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये भली समस्त कार्य करिथांती सचिवालय अधीन रे एक किंवा एक रु अधिक निर्देशक मध्य कार्य करिथांती तांका अधीन रे जिला शिक्षा अधिकारी कार्य करिथांती ब्लॉक रे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्य करती एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अधीन रे विद्यालय स्तर रे प्रधान शिक्षक कार्य करिथांती एसएमसी कार्य करिथाए पीआरआई मेंबर सरपंच एमानकर मुख्य भूमिका मध्य समापन करिथांती सचिवालय हेउछंती प्रशासनिक मुख्य से जने आईएएस अधिकारी से नीति निर्धारण एवं विद्यालय स्तर रे एहार कार्यान्वयन पई मंत्री निकट रे सीधा सड़क उत्तर दाय तेणु तांकर दायित्व हेउछि जे तांक विभाग रे जहाँ सब नीति नियम अनुଯାयी सारा राज्य रे कार्य कले गुणात्मक शिक्षा समस्त शिक्षार्थी मान प्रदान करा जाई परिबो से बाबद रे सदा से तत्परतार सहित निज कार्य को तुलाई थांती नचेत से उत्तरदायी रहिबे मंत्री पाखरे एबे आलोचना करुथिले तांको जुग्म सचिव उपसचिव अनुसचिव एमाने सहायता करंती निज निज कार्य रे विभिन्न क्षेत्र शिक्षा पाई मध्य राज्य मानकरे शिक्षा निर्देशालय रहिछि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बोर्ड मध्य रहिछि निर्देशक ए निर्देशालय कार्यनिर्वाही मुख्य निर्देशक को जुग्म निर्देशक माने सहायता करंती डेप्यूटी निर्देशक सहायता करंती एवं असिस्टेंट निर्देशक सहायता करंती जिला गुड़िकर निकटतरता आधार रे राज्य गुड़ी को आंचलिक कार्यालय व्यक्त करा जायछि रीजनल डायरेक्टर ता दायित्व रहंती प्रत्येक अंचल रो समस्त कार्य तदारख करिया पई रीजनल डायरेक्टर दायी भारत रो समस्त राज्य रे समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं केंद्र सरकार के अधीन रे गोटे मंत्रालय थिला बेले विभिन्न राज्य रे गोटे बा दुईटी बा तीनटी एबि अनेक मंत्रालय रहिछि तेणु यह राज्य अनुଯାयी प्रशासनिक व्यवस्था भिन्न भिन्न अटे एबे हम आलोचना करिबा स्थानीय संस्था भारत रे प्राथमिक और माध्यमिक स्तर रे विद्यालय पौर बोर्ड भली विभिन्न स्थानीय संस्था द्वारा परिचालित होता है जिला संस्था जिला परिषद ग्रामांचल ग्राम पंचायत ब्लॉक ये सब विभिन्न स्तर रे अनुष्ठान गुड़िक परिचालित होता है केतेक शिक्षानुष्ठान शिक्षा ट्रस्ट धार्मिक अनुष्ठान स्थानीय बोर्ड इत्यादि द्वारा परिचालित होता है एवं आर्थिक सहायता मध्य सरकार ठारू पाइबा सहित निजे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मध्य सहायता पाई थांती एबे हम आलोचना करूचे विद्यालय परिचालन प्रकार विद्यालय गुड़ी को तीनोटी श्रेणी विभक्त करा जायछि पब्लिक बा सरकारी विद्यालय जो विद्यालय गुड़िकर परिचालना एवं समस्त आर्थिक बोझ केंद्र सरकार वहन करते और राज्य सरकार वहन करते कंप्लीटली अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर समस्त खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करते से विद्यालय गुड़ी को
बा महाविद्यालय गुड़िक आम सरकारी महाविद्यालय बा विद्यालय कही था। अर्ध सरकारी यही अनुष्ठान गुड़िक प्राइवेट बॉडी बा ग्रामवासी द्वारा अंचल लोक द्वारा प्रतिष्ठित करा जायछि, किंतु सरकारी अनुदान प्राप्त होता आम अर्ध सरकारी कही था। घरोई प्योरली प्राइवेट धार्मिक अनुष्ठान द्वारा परिचालित शिक्षानुष्ठान सामाजिक संगठन द्वारा विभिन्न व्यक्ति विशेषों द्वारा जो शिक्षानुष्ठान परिचालित होता है ताको आम घरोई शिक्षानुष्ठान कही था। भारत में शिक्षा परिचालनार चारोटी रूप रही: सार्वजनीन भावे परिचालित और अनुदान प्राप्त, सार्वजनीन भावे परिचालित किंतु सार्वजनीन एवं घरोई अर्थ रे परिचालित, घरोई भावे परिचालित किंतु सार्वजनीन अर्थ रे परिचालित, बेसरकारी भावे परिचालित बा अनुदान प्राप्त। यही भाव में भारतर शिक्षा परिचालना रे चारोटी रूप रही। विभिन्न राज्य रे यही रूप रे विभिन्न प्रकार भिन्नता देखा दे थाए, किंतु डोन स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल घरोई भाव में परिचालित स्कूल रो उदाहरण हला बेले माध्यमिक शिक्षा को मूलतः घरोई संस्था परिचालना करुथिले मध्य अनुदान व्यवस्था माध्यम रे सरकार अर्थ जोगाई देउछन। किंतु आजिकाली आम राज्य कथा हेउ बा अन्य राज्य कथा हेउ समग्र शिक्षा अभियान ता पूर्व थिला राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बा रामसा एई सब अभियान आसीबा परे सरकारी स्तर रे उच्च विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतिष्ठा करा जाउछि। यह घरोई संस्था द्वारा प्रतिष्ठा करा जाउ नाही, किंतु सरकारी हो बा घरोई संस्था द्वारा प्रतिष्ठित होइथाउ ताको अनुदान दबार व्यवस्था सरकार करिथांती। ए जो ग्रांटिनेड व्यवस्था टी कथा आमे आलोचना करूचे, यह 1854 मसिया वुड्स डिस्पैच थारु ही आरंभ होईछि, जेतेबेले इंग्रेज सरकार आम देश को शासन करुथिले। शिक्षा मध्य इंग्रेज सरकार द्वारा ही परिचालित होउथिला। सेतेबेले भारतर शिक्षा व्यवस्था रे संस्कार आनिबा पाई सर विलियम वुड को अध्यक्षता रे ब्रिटिश सरकार एक कमिटी गठन करथिले। सर विलियम वुड 1854 मसिया रे तांकर रिपोर्ट देथिले। सेही रिपोर्ट रे ग्रांट इन एड व्यवस्था दर्शाइथिले। अद्यावधि देश स्वाधीनता हला पर मध्य ग्रांट इन एड व्यवस्था अद्यावधि हमर चालू रही अछि। से विद्यालय हो महाविद्यालय हो प्राइवेट लोक प्रतिष्ठा करती बिल्डिंग करती टीचर रिक्रुटमेंट करती, किंतु सरकार ठारू 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष पर अनुदान प्राप्त होती। अर्थात कर्मचारी माने अनुदान पाइबे सरकार ठारू, किछि किछि अनुदान विद्यालय बा महाविद्यालय परिचालना मिले एवं प्राइवेट इनकम रे प्राइवेट संस्था द्वारा महाविद्यालय विद्यालय गुड़िक परिचालित होता है। यही व्यवस्था पछरे गोटे मौलिक दर्शन रही। से दर्शन टी कौन ना माध्यमिक शिक्षा परिचालन रे स्थानीय प्रयास एवं सहयोग को प्रोत्साहित करने, अर्थात स्थानीय अंचल लोक माने सचेतन होती, अनुष्ठान संपर्क में चिंता करती, सरकारी ही गले कहीं चिंता करेंगे ना। यही दर्शन आधार रे ग्रांटिनेड व्यवस्था टी से 1954 वुड्स डिस्पैच परठारु अद्यावधि आम देश में कार्य करि आसु अछि। माध्यमिक शिक्षा पाई नियामक संस्था रेगुलेटरी बॉडीज फॉर सेकेंडरी स्कूल्स केंद्र एवं राज्य स्तर में अनेक संस्था अछंती जो माने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर में शिक्षार सुगम परिचालना एवं प्रशासन को सुगम करिया पाई अरह काम करिथांती। जेमिति आमे आलोचना करिबा केंद्रीय स्तर में सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनआईओएस भली केतेक संस्था रहितला बेले राज्य स्तर में एससीईआरटी, एसआईओएस, बीएससी, सीएचएससी एमती अनेक संस्था रही निज निजर कार्य तुले था। जातीय शिक्षा गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद पूर्व क्लास रे मध्य आमे आलोचना करुथिले। एनसीईआरटी एक प्रमुख अनुष्ठान आम देशर एवं देशर एकाडेमिक अथॉरिटी स्कूल शिक्षा रे गुणात्मक उन्नति आनिबा पई 1961 मसिया रे एक स्वयंशासित संस्था भाव एनसीईआरटी को प्रतिष्ठा करा जायथिला। एनसीईआरटी मॉडल पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करती प्रकाश करती, हैंडबुक टीचर्स हैंडबुक सप्लीमेंटरी रीडिंग मटेरियल ये समस्त प्रस्तुत करती। तत्सहित विद्यालय शिक्षार उन्नति आनिबा पाई शिक्षार समस्त शाखार गवेषणा को सहायता करने और प्रोत्साहन दे था। शिक्षक मान प्राक सेवा और सेवाकालीन शिक्षा जब आम इन सर्विस बा फ्री सर्विस टीचर एजुकेशन कही था से कार्यक्रम आयोजन करती एवं टीचर मान को
सठिक ढंग से प्रस्तुत करती कि से माने निज प्रोफेशन प्रति जेभली डेडिकेशन सहित काम करें। छात्र छात्री और आनुषंगिक शिक्षकों हैंडबुक अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करते। विज्ञान प्रजुक्ति विद्या और सामाजिक विज्ञान में मेधावी छात्र छात्री मानक वृत्ति प्रदान खोजती और वृत्ति प्रदान करती। उन्नत शिक्षा कौशल और अभ्यास ज्ञान प्रसार करने अहरह गवेषणा कार्य को प्रोत्साहित करते। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सीआईईटी विद्यालय स्तर में शिक्षागत ज्ञान कौशल जोगाइबा और प्रोत्साहन देवा उद्देश्य 1984 मसीह केंद्रीय शिक्षागत ज्ञान कौशल प्रतिष्ठान बा सीआईईटी को एनसीईआरटी एक अविच्छेद्य अंग भाव प्रतिष्ठा करा जायतिला। यह एक स्वयंशासित संस्था जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अधीन में काम करिଥାଏ। विद्यालय स्तर में शिक्षार मान वृद्धि और विस्तार पाई यह गणमाध्यम ज्ञान कौशल उपयोग को प्रोत्साहित करिଥାଏ। अद्यावधि अधुना कोविड परवर्ती समय रे सीआईईटी भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। घरे बसी विभिन्न मोक प्लेटफॉर्म एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे छात्र छात्री मानकु एवं शिक्षा क्षेत्र में काम करथिबा शिक्षक शिक्षयित्री मानकु अनेक शिक्षा ग्रहण करिवार सुजोग आनी देछि। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में साधारण और शिक्षागत पाठ्यक्रम व्यतीत अनेक धंदामूलक जीवन समृद्धि एवं गोष्ठी भित्तिक पाठ्यक्रम प्रदान करने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक मुख्य कार्य अटे। केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार द्वारा संपूर्ण आर्थिक सहायता सहित 1963 मसीह केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रतिष्ठा करा जायतिला भारत सरकार द्वारा। यार मुख्य कार्यालय नुआ दिल्ली ठारे रही अछि। केंद्रीय विद्यालय संगठन अध्यक्ष सर्वदा भारत सरकार शिक्षा मंत्री दायित्व रही था। पूर्व आम एचआरडी मिनिस्ट्री कहते वर्तमान शिक्षा मंत्री यह दायित्व रही था। किंतु प्रकृत कार्य क्षमता केंद्रीय विद्यालय संगठन कमिशनर पाखे रही था। मंत्री तो समस्त कार्य सठिक ढंग से देखिपारे ना से किंतु यही संगठन जे कमिशनर से मुख्य कार्य संपादन करती एवं मंत्री पाखे उत्तरदायी रुहंती। मंत्री पाखे से उत्तरदायी रुहंती एवं सरकार पाखे उत्तरदायी रुहंती। नवोदय विद्यालय समिति नवोदय विद्यालय समिति एक स्वयंशासित संस्था जहाँ प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय परिचालना करिଥାଏ। देशर समस्त जिले में नवोदय विद्यालय समिति रही अछि। नवोदय विद्यालय कार्य करुअछि। 1962 सीबीएसई गठन होइथिला। यह भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एवं परिचालित सरकारी एवं बेसरकारी विद्यालय मानक पई भारत रे एक जातीय स्तर शिक्षा बोर्ड अटे। प्रतिवर्ष सीबीएसई 10वीं श्रेणी परीक्षा आयोजन करने सहित द्वादश श्रेणी परीक्षा आयोजन करते। सीबीएसई समस्त घरोई एवं सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय को एफिलिएशन देता। एकाडेमिक एवं परीक्षा संपर्कित कार्यकलाप को परिचालना करते। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टांत मान प्रस्तुत करी शिक्षण शिक्षादान पद्धति में उन्नति आने सदा सर्वदा चेष्टा करते। विद्यालय में शिक्षण मान क्वालिटेटिव एजुकेशन पाई सदा सर्वदा प्रयास करती। अनुबंधित विद्यालय गुड़िक शिक्षार मान में उन्नति आनिबा परीक्षा और मूल्यांकन पद्धति संस्कार आनिबा ए सब कार्य निजे समापन करते। सीबीएसई शिक्षार्थी सामग्रिक विकास पर गुरुत्व दे निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन को समर्थन करिଥାଏ। अर्थात कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन को स्थानित करिथांती। शिक्षार्थी को सामग्रिक भाव में मूल्यांकन करा जाए एवं कंटिन्यूअसली मूल्यांकन करा जाए। अकॉर्डिंगली शिक्षा को फीडबैक दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए, जहाँ फल गोटे शिक्षार्थी सर्वांगीन विकास हो पार। बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ए सबुथिरे तार डेवलप हो पार। वर्तमान सीबीएसई भारत में 21,270 अधिक विद्यालय एफिलिएटेड थिला बेले विदेश में 228 विद्यालय काम करुअछि। सीबीएसई मुख्य कार्यालय नुआ दिल्ली ठारे अवस्थित। यार कार्य को प्रभावी ढंग से कार्यकारी करने 10टी आंचलिक कार्यालय रही। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सीआईएससी 1958 मसीह भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा परिषद प्रतिष्ठा होइथिला। यह भारतर विद्यालय शिक्षा एक घरोई बोर्ड अटे। उच्च मानर शिक्षादान माध्यम छात्र छात्री सेवा करने यह प्रतिश्रुतिबद्ध। सीआईएससी 3टी परीक्षा आयोजन करिଥାଏ। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आईएसएससी,
आईसीएससी दशम श्रेणी परीक्षा पाई, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट आईएससी दशम श्रेणी, धंदामूलक शिक्षार सर्टिफिकेट सीबीई 12th ईयर रे, सीआईएससी सह अनुबंधित विद्यालय गुड़िक इंग्राजी माध्यम हेबा आवश्यक। वर्तमान भारत में 21 रु अधिक स्कूल सीआईएससी सह अनुबंधित अटंती। चलतु आज आलोचना करिबा राज्य शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में राज्य स्तरीय शिक्षानुष्ठान भाव कार्य करुवा माध्यमिक शिक्षार अन्यतम नियामक संस्था होउची राज्य शिक्षा बोर्ड, किंतु आम ओडिशा परिप्रेक्षी रे यह दुईटी, गोटे बीएससी गोटे सीएचएस। राज्य शिक्षा बोर्ड रो कार्यक्रम पाठ्यक्रम निर्धारण करने एक मुख्य कार्य, दशम और द्वादश श्रेणी पर परीक्षा परिचालन करने एवं रिजल्ट पब्लिश करी सर्टिफिकेट प्रदान करने, बोर्ड परीक्षा कृतकार्य होता छात्र छात्री मानू खाली सर्टिफिकेट प्रदान कर तत्सहित मार्क लिस्ट एवं ओरिजिनल मार्क लिस्ट ए समस्त तथ्य प्रदान करते। विद्यालय गुड़ी को स्वीकृति अनुबंधन प्रदान करते, शिक्षक योग्यता को निर्धारण करते। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पाई योजना सब कौन रही? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होउची भारत सरकार एक प्रमुख योजना, जहाँ मार्च 2009 रे माध्यमिक शिक्षार गुणवत्ता एवं मान को वृद्धि करने उद्देश्य आरंभ करा जायथिला। भारत सरकार सर्वशिक्षा अभियान भली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 मसीह आरंभ करथिले। तार मुख्य लक्ष्य थिला यूनिवर्सल एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अर्थात विद्यालय रे निकटस्थ रहुथिबा समस्त ग्रामर समस्त छात्र छात्री जो माने अष्टम श्रेणी पास करिथिबे निश्चित रूपे हाई स्कूल रे नवम श्रेणी नाम लिखेबे एवं माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने पर्यंत विद्यालय रे रही विद्याध्ययन करिवे एवं परे सेमाने क्वालिटेटिव एजुकेशन शिक्षा किभली पाइबे, निज जीवन रे ए शिक्षा को प्रयोग करी निजर जीवन को सरल सुंदर करि परिबे, निजे रोजगारक्षम होई परिबे, ए संपर्क रे समस्त विधि विधान व्यवस्था ग्रहण करबा पई एही लक्ष्य रखी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सरकार 2009 मसीहा ठार आरंभ करिसेंती। माध्यमिक शिक्षार सार्वजनिकरण लक्ष्य को हासिल करबा एवं प्रति 5 किलोमीटर व्यासार्ध मध्य गोटे माध्यमिक विद्यालय प्रतिष्ठा करने नीति नियम एथिरे रहिछि। अर्थात प्राइवेट बॉडी को एते गुरुत्व दिया न जाई, जो अंचल रे माध्यमिक विद्यालय नहीं बा हाई स्कूल नहीं, सेही 5 किलोमीटर व्यासार्ध मध्य सरकार हाई स्कूल स्थापन करी समस्त छात्र छात्री मानक से अंचलर सेकेंडरी एजुकेशन पाइबा को सुजोग प्रदान करिथांती। यह सरकारଙ୍କର गुरुदायित्व। समस्त माध्यमिक विद्यालय गुड़ी को निर्धारित मानदंड रे परिचालित करी माध्यमिक स्तर रे दिया जाउथिबा शिक्षार मान रे उन्नति आनिबा यह अन्य एक लक्ष्य। आर्थिक सहायता माध्यम रे प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय रे आवश्यक भौतिक सुविधा, शिक्षादान और अणशिक्षादान कर्मचारी जोगाई देबा एको मध्य इनश्योर करिया मध्य रामसार कार्य अटे। आवासिक सुविधा, गमनागमनर व्यवस्था, मुक्त विद्यालय आदि व्यवस्था करी समस्त छात्र छात्री को माध्यमिक विद्यालय रे प्रवेश सुविधार उन्नति आनिबा रामसार अन्य एक लक्ष्य अटे। माध्यमिक शिक्षार मान रे उन्नति आनिबा फल रे पिला मानकर बौद्धिक विकास होई थाए, सामाजिक विकास होई थाए एवं सांस्कृतिक विकास होई थाए। जेतेबेले गोटे छात्र व छात्रीर बौद्धिक विकास हेबो, सामाजिक विकास हेबो, सांस्कृतिक विकास हेबो, से निश्चित रूपे निज पई नुहे देश पई गोटे आसेट हेइचिबो। देशर समस्त कंस्ट्रक्टिव कार्य रे से भाग नब, पर को सहाय्य करबा सहित निज समाजर देशर विकास पई सदा तत्पर होई परिबो एवं प्रथम कथा होउची से आत्मनिर्भरशील होई परिबो। से अन्य ऊपर डिपेंड करिबो नाही, बोझ हेबो नाही, निजे आत्मनिर्भरशील होई अन्य को आत्मनिर्भरशील हेबारे सहायक होई परिबो। लिंगगत वैषम्य, सामाजिक आर्थिक कारण, भिन्नक्षम आदि कारणरू कौनसी छात्र छात्री जेपरी माध्यमिक शिक्षार वंचित न होती सेप्रति दृष्टि दिया जिबा मध्य रामसार अन्य एक मुख्य लक्ष्य थिला। एबे आलोचना करिबा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यम रे कौन कौन सब भौतिक सुविधा सुजोग आम विद्यालय को जोगाई दिया जाउछि। प्रथम कथा अतिरिक्त श्रेणी गृह। अनेक विद्यालय अछि, हाई स्कूल अछि, जोठी पिला पढुथिबा अनुपात रे श्रेणी प्रकोष्ठ नाही,
शिक्षक मान बसवा स्थान नहीं, लाइब्रेरी नहीं, लैबोरेटरी नहीं, प्रधान शिक्षक रूम नहीं बा अन्य रूम नहीं। तेणु यही योजना माध्यम अतिरिक्त श्रेणीगृह निर्माण पर व्यवस्था करागला। अतिरिक्त श्रेणीगृह द्वारा गुणात्मक उन्नति न आसिले, विद्यालय गृह को सुदृढ़ न कले एवं पिला मानकर बसिबा पढ़िबा से सुविधाटी पिला माने प्राप्त हो पारिबे नहीं। छात्र छात्री अनुपात रे विद्यालय प्रकोष्ठ आवश्यक एवं हेडमास्टर रूम, टीचर्स कॉमन रूम, स्टूडेंट्स कॉमन रूम, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, स्पोर्ट्स रूम, रिसोर्स रूम, संबल गृह एवं अनेक विद्यालय गृहर आवश्यकता पूरण करने होची एई योजनार एक मुख्य लक्ष्य। गुणात्मक शिक्षा पाई लैबोरेटरी निर्माण। लैबोरेटरी रूम अच्छी किंतु लैबोरेटरी कौनसी जंत्रपाति नहीं, सेटा ही परिबो नहीं। तेणु रामसा ग्रांट्स प्रति विद्यालय को रामसा अंडर दिया गला जे लैबोरेटरी रूम रे साइंस लैबोरेटरी, लैंग्वेज लैबोरेटरी, हिस्टोरिकल लैबोरेटरी, ज्योग्राफिकल लैबोरेटरी ये समस्त निर्माण करी समस्त प्रकार जिनस लैबोरेटरी आइटम्स रखिबा निमंते से भली शारीरिक शिक्षा पाई स्पोर्ट्स आइटम्स किनिबा, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, जीव विज्ञान, गणित लैबोरेटरी याकू निर्माण करबा एवं से लैबोरेटरी रा आवश्यकता मुताबिक आइटम्स रखिबा सेति अनुदान प्रदान करा गला। लैबोरेटरी खाली किनि देला हबनी, ताकू उपयोग करबा मध्य एक मुख्य दायित्व। तेणु शिक्षक माने सठिक ढंग रे ताकू व्यवहार करी पिला मानकर ज्ञान को वृद्धि करि परिबे एथि प्रति दृष्टि दिया जाय पई लक्ष्य रखा जायतिला। पाठागार यह एक अति गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम। पाठागार टी नथिले पिलार रीडिंग स्किल बढ़िबा कष्ट, इनफॉरमेशन पाया मध्य कष्ट। तेणु माध्यमिक विद्यालय ठारू एई दक्षता वृद्धि पाई माध्यमिक विद्यालय पाठागार को समृद्ध करबा पाई रामसा माध्यम रे स्टेप निया जायछि। तेणु प्रत्येक पाठागार पुस्तक क्रय पाई 1 लाख टंका अनुदान प्रदान करा जाइबा सहित पत्रिका, खबर कागज एवं विभिन्न प्रकार मैगजीन्स किनिबा पाई 10,000 टंका वर्ष को अनुदान दिया जाय थाए। एई अनुदान राशि रे पाठागार को समृद्ध करा जिबा पाई पदक्षेप निया जायछि। टॉयलेट यह एक मुख्य समस्या। स्वच्छ भारत अभियान को जदि आम सफल करिबा तेबे विद्यालय स्तर रे मध्य टॉयलेट रे व्यवस्था निहाती हेबा आवश्यक। तेणु रामसा माध्यम रे प्रत्येक विद्यालय रे टॉयलेट फॉर बॉयज, टॉयलेट फॉर गर्ल्स, टॉयलेट फॉर स्टाफ, टॉयलेट्स फॉर सीडब्ल्यूएसएन स्टूडेंट्स को निर्माण करी व्यवहार योग्य करिबार व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। पीवा पानी रो सुविधा, सो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी सप्लाइड टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। कला और हस्तशिल्प प्रकोष्ठ बा रूम थिबो। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय रे कला और हस्तशिल्प द्वारा निर्मित समस्त प्रकार जिनस रखा जाय परिबो एवं जो छात्र छात्री माने कला और हस्तशिल्प रो स्किल व्यवहार करी एई आइटम प्रस्तुत करिवे सेमान को प्रोत्साहित मध्यम करा जाय। दुर्गम अंचल रे शिक्षक माने जेभली रही परिवे सेति पई आवासिक हॉस्टेल बा क्वार्टर्स निर्माण पाई मध्य व्यवस्था करा जायछि। आसवाबपत्र उपकरण, प्रधान शिक्षक कक्ष, कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, पाठागार, कला और हस्तशिल्प कक्ष इत्यादि पाई आसवाबपत्र उपकरण जोगाई देवा मध्य रामसार अन्य एक लक्ष्य अटे। एसबु व्यतीत शिक्षा सामग्री, खेल उपकरण, संगीत और चित्रांकन, कला आदि अनेक मटेरियल्स किनिबा पाई विद्यालय को वार्षिक 50,000 टंका अनुदान प्रदान करा जाउ अछि। एई 50,000 टंका अनुदान रे समस्त प्रकार सामग्री विद्यालय स्तर रे किना जाई पिला मानक व्यवहार पाई विद्यालय रे रखा जाई थाए। प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय समस्या सामान्य मरामती पाई वर्ष को 25,000 अनुदान दिया जाई थाए, किंतु बड़ बड़ मरामती पाई 2 ରୁ 4 लाख टंका अनुदान मध्य वर्ष को दिया जाई थाए। यह द्वारा भौतिक परिवेश विद्यालय सरल, सुंदर एवं चित्ताकर्षक हो परिछि। रामसा अधीन रे कौन कौन सब कार्यक्रम निया जिबा पाई प्रस्ताव रही एवं निया जाइछि ता होछि 30:1 रे छात्र शिक्षक अनुपात बजाय रखा पाई शिक्षक नियुक्ति, जहा अनेक राज्य तुलाई छंती। शिक्षक मान को चाकरी काल रे प्रशिक्षण, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रति वर्ष 40 दिन से माने तालीम नेबे। तालीम नवा द्वारा
निजर पूर्व ज्ञान एवं नूतन शिक्षा कौशल बा शैली को परिवर्तन करी समयोपयोगी छात्र छात्री आवश्यक मुताबिक श्रेणी गृह प्रयोग करेंगे। विज्ञान गणित और इंग्राजी शिक्षा पर गुरुत्व देवाई व्यवस्था रही। विज्ञान गवेषणागार आईसीटी सक्षम शिक्षादान पाठ्यक्रम और शिक्षादान शिक्षण संस्कार ए समस्त कार्यक्रम परिचालना करने रामसा अधीन निष्पत्ति निया। परवर्त समय आसला समग्र शिक्षा एक नूतन योजना होउची समग्र शिक्षा। भारत सरकार समग्र शिक्षा अधीन तीनोटी योजना को जोड़ी देइछंती। पूर्वर थिला सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा ए तीनोटी जाक को जोड़ी दे गोटे करदेले ताहा होउची समग्र शिक्षा। अर्थात प्री प्राइमरी ठारू आरंभ करी अष्टम श्रेणी पर्यंत सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत थिला बेले ताहा समग्र शिक्षा रहिला। द्वितीयटी नवम श्रेणी ठारू द्वादश श्रेणी पर्यंत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अधीन समस्त कार्यक्रम को समग्र शिक्षा रे भर्ती कर दिया गला एवं शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन ताको मध्य समग्र शिक्षा रे स्थानित करा गला। अर्थात समग्र शिक्षा तीनोटी योजना को नहीं कार्य करिथाए। ताहा होची सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा। विद्यालय शिक्षा रे सामाजिक और लिंगगत वैषम्य दूर करने समग्र शिक्षा अभियान अन्य एक मुख्य लक्ष्य। विद्यालय शिक्षार सबु स्तर में समानता और अंतर्भुक्तिकरण दैट इज इनक्लूसिव एजुकेशन को सुनिश्चित करने ताहा समग्र शिक्षार एक अन्यतम लक्ष्य। शिक्षा को धंदामूलक प्रोत्साहन करने वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फल गोटे शिक्षार्थी तार माध्यमिक शिक्षा बा उच्च माध्यमिक शिक्षा समाप्त कला परे निजे आत्मनिर्भरशील हो पार। से आउ तार बापा माँ ऊपर निर्भर करिवो नाही, निजे आत्मनिर्भरशील होई तार भविष्यत चिंता से निजे करि पारे। मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एई आईन को कार्यकारी करिबारे राज्य गुड़िक सहायता देबे एवं यह को इनश्योर करिया मध्य एई समग्र शिक्षा अभियान अन्यतम लक्ष्य। शिक्षक प्रशिक्षण पाई नोडाल एजेंसी होची एसीआरटी। राज्य स्तर रे काम कला बेले जिला स्तर रे डीआईटी यह को सुदृढ़ और उन्नत करने मध्य समग्र शिक्षा अभियान अन्यतम लक्ष्य। तेणु आजिकल देखा देछि समग्र शिक्षा अधीन रे टीचर्स ट्रेनिंग को वाइब्रेंट करबा पई डीआईटी और एसीआईटी रो कार्य बढ़ी जाइछि। प्रमुख पदक्षेप कौन सबू समग्र शिक्षा रे निया जाइछि? भित्तिभूमि विकास पई सार्वजनिक प्रवेश अर्थ यूनिवर्सल एडमिशन पई खाली प्रवेश कले हबनी, रिटेंशन रहणी पई मध्य पदक्षेप निया जाइछि। गुणवत्ता सहित शिक्षक दरमा पई आर्थिक सहायता मध्य जोगाई दिया जाइछि। डिजिटल इनिशिएटिव और आईटी रो व्यवहार, डिजिटल इनिशिएटिव आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रो बहुल व्यवहार करी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करिबा एवं पाठ्यक्रम को प्रयोग करिबा मध्य ए सबु कार्यक्रम हाथ को निया जाइछि। पाठ्य पुस्तक प्रस्तुति एवं सप्लाई करिबा, प्री स्कूल शिक्षा, धंदामूलक शिक्षा, क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करिबा एवं यह को गुणात्मक भाव में पिला मानक पाखरे पहुंचाइबा। लिंगगत समानता और अंतर्निवेशी शिक्षा, कौन सी लिंग प्रति बाछ विचार रहिबो नाही एवं प्रत्येक सीडब्ल्यूएसएन पिला जे भली निजर सुविधा सुजोग पाई परिबो तार शिक्षा ग्रहण करिबारे सेति पई व्यतिक्रम न होबो, सेति पई पदक्षेप निया जिबा, सेति पई मध्य ई योजना रे पदक्षेप निया जाय अछि। माध्यमिक पर्याय रे दिव्यांग अंतर्निवेशी शिक्षा आमे जानिचे एवं पूर्व क्लास रे आलोचना करिचे। दिव्यांग मानक कर्म केंद्रित करिबा पई, आत्मनिर्भरशील करिबा पई सेमान पई शिक्षार आवश्यकता निहाती दरकार। एणु आईईडीएसएस 2009 रे माध्यमिक स्तर रे दिव्यांग पिलांग पई आरंभ करा जायतिला। अर्थात माध्यमिक पर्याय रे दिव्यांग अंतर्निवेशी शिक्षा योजना कार्यकारी करा जायतिला 2009 मसिया ठारे। साधारण शिक्षा व्यवस्था रे सेमानकर नाम लेखाइबा, सेमाने जे भली रहिबे नाम लेखाइले हबनी, कोर्स कंप्लीट पर्यंत रहिबा दरकार, पढ़िबा दरकार एवं सेमाने सेही
विद्या को निज काम लगेबार व्यवस्था अर्थात गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने यार मूल लक्ष्य अटे। यही योजनार टार्गेट ग्रुप रे 14 रु 18 वर्ष बयसर समस्त छात्र छात्री को सामिल करा जायछि। माध्यमिक स्तर रे प्रत्येक भिन्नक्षम शिशु को आम चिन्हट करवा, प्रत्येक दिव्यांग पिला शिक्षागत आवश्यकता को आकलन करवा, कारण कौ दिव्यांग पिलार शिक्षागत आवश्यकता कौन, कौ क्षेत्र में से पारदर्शिता हासिल कर आग प्रथम आकलन करवा तो आइडेंटिफाई करवा, तापर जाकि ताकु सही स्तर रे शिक्षादान व्यवस्था करवा। सहायता जोगाई देबा पई आवश्यक उपकरण और सहायता उपकरण जोगाई देबा, प्रत्येक दिव्यांग शिशु को तार आवश्यकता अनुसार शिक्षण सामग्री जोगाइबा। जदि उदाहरण स्वरूप जदि अंध पिलाटी से देखि पारुनी ताको आमे ब्रेल रीडर रो सहायता जोगाई देबा। जदि गोटे पिला सुनी पारुनी ताको आमे श्रवण जंत्र टे जोगाई देबा एवं श्रवण जंत्र जोगाइबा सहित साइन लैंग्वेज रो व्यवहार कथा टे ताको बतैबा। तेणु एभली आवश्यकता मुताबक शिक्षण सामग्री आमे जोगाइबा, समस्त वस्तुगत प्रतिबंधक को दूर करवा, जहाद्वारा भिन्नक्षम छात्र छात्री माने श्रेणी गृह सुविधा पाई परिबे, पाठागार और शौचालय आदि व्यवहार करि परिबे, रैंप और रेल व्यवस्था थिबो, ट्राइसाइकल व्यवहार करवा, जहाँ जहाँ आवश्यक से पिलार से समस्त सुविधा सुजोग जोगाई देबा होची समग्र शिक्षा अभियान मुख्य कार्यक्रम। दिव्यांग छात्र छात्री स्वतंत्र शिक्षाविद नियुक्ति हेबो, अर्थात जब सपोज जोटे वीआई पिला को ट्रीट करबा पई वीआई कोर्स करिथिबा जने एक्सपर्ट जदि नियुक्ति हेबे, तेबे से वीआई पिलाटी को सठिक ढंग रे से सपोर्ट दे परिबे तार डेवलपमेंट पई। ठीक से बोले एचआई पिला पई एचआई कोर्स कर डिप्लोमा डिग्री करथिबा एचआई कोर्स पिलाटी सीपी हो एई भली भाव रे जदि ठीक ढंगर स्वतंत्र शिक्षाविद नियुक्ति दिया न जीवो, तेबे सही स्तर दिव्यांग छात्र छात्री मानकर दायित्व नहीं से विकसित करिबारे बाधा निश्चित सृष्टि हेबो। तेणु याकू इनश्योर करबा एई समग्र शिक्षा अभियान अन्यतम लक्ष्य। छात्राभिमुखी उपादान गुड़िक प्रति दिव्यांग शिशु पिछा वार्षिक सरकार 3000 टंका सहायता प्रदान करुछंती। माध्यमिक पर्याय रे बालिका मानकु जातीय माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना नवम श्रेणी नाम लिखाई छात्र छात्री को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने 2008 मे मासरे माध्यमिक बालिका जातीय माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना NSIGSE आरंभ करा जायछि। एही योजना एबे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल रे मध्य शामिल करा जायछि। तपशिलीभुक्त जातीय और उपजाति संप्रदायर समस्त बालक बालिका माने एही योजना माध्यम रे नाम लेखाई पारिबे। तांका नाम लेखा को प्रोत्साहित करा जायछि। माध्यमिक विद्यालय गुड़िक ड्रप आउट को ह्रास करा जाय परिछि। 18 वर्ष बयस पर्यंत एही छात्र छात्री मानक संरक्षण को सुनिश्चित करबा लागि एक अनुकूल वातावरण मध्य प्रतिष्ठा करा जायछि। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रु 8म श्रेणी पास करथिबा समस्त बालक बालिका माने एही योजना रे शामिल हे परिबे। तत्सहित 1988 मसिया रे +2 स्तर रे माध्यमिक शिक्षा को धंदामूलक करबा योजना आरंभ करा जायथिला। माध्यमिक शिक्षा को धंदामूलक करबा केंद्र प्रायोजित योजना अटे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर रे धंदामूलक शिक्षा सहित NIOS र संप्रसारण करागला। तत्सहित भारत सरकार एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालय मध्य प्रत्येक देश रे प्रति राज्य रे प्रतिष्ठा करिसंती। एही विद्यालय गुड़िक अनुसूचित जनजातिर कल्याण पाई सरकार पक्षरु अर्थ जोगाई दिया जाउछि। आदिवासी व्यापार मंत्रालय भारतीय संविधान धारा 275(1) बा क अंतर्गत अनुदान स्वतंत्र क्षेत्र कार्यक्रम परिचालना करुछि। नवोदय विद्यालय संपर्क आलोचना करिबा। नूतन शिक्षा नीति 1986 बा NP 1986 अनुଯାयी विशेष प्रतिभा बा दक्षता थिबा पिलांको गुणात्मक शिक्षा प्रदान करी सेमानको द्रुत गति आग को बढ़िबार सुजोग जोगाई देबा सर्वजनित बा नवोदय विद्यालय मुख्य कार्य अटे। एई जातीय शिक्षा नीति 1986 आधार रे नवन्यास प्रयोगर पूर्ण सुजोग थिबा सेटिंग स्कूल प्रतिष्ठा पाई मध्य सुपारिश करथिले। ताहा फलस्वरूप नवोदय विद्यालय मध्य प्रतिष्ठा लाभ करथिला। ग्रामांचल में बसवास करुथिबा प्रतिभावान पिला मानकु गुणात्मक शिक्षा प्रदान करिबा नवोदय विद्यालय एक मुख्य कार्य अटे।
भारत सरकार 1985-86 मसीह समग्र देश में प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रतिष्ठा एक योजना आरंभ कले किंतु ग्रेजुअली आज दिन में आम देखिले प्राय समस्त जिले में देश में जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य करुच्ची पिलाने विद्याध्ययन करने सक्षम हो पार्टी एथिरे 25% अर्बन पिला नाम लिखेवा सुजोग थिला बेले 75% सीट होची केवल ग्रामांचल पिलांग पई एवं 33% छात्री मध्य नाम लिखै थांती। नवोदय विद्यालय समिति एक स्वयं शासित संस्था। नवोदय विद्यालय गुड़िकर शैक्षिक आर्थिक और प्रशासनिक कार्य तदारख निमंते 8टी आंचलिक कार्यालय रही गोटे पुणे रे अछि, भोपाल रे अछि, चंडीगढ़ रे अछि, हैदराबाद रे, जयपुर, शिलंग, लखनऊ एवं पाटना रही। यही संस्थार अध्यक्ष होउछंती शिक्षा मंत्री किंतु यही संस्थार जे कमिशनर से समस्त कार्य तदारख करती। अनुरूप केंद्रीय विद्यालय संगठन या सीबीएसई रो एफिलिएशन नहीं सारा देश में काम करुच्ची। काम यही विद्यालय प्रतिष्ठार मूल लक्ष्य थिला जे केंद्र सरकारी कर्मचारी पिला माने किभଳି पढ़िबे, डिफेंस रे काम करथिया पिला माने किभଳି पढ़िबे किंतु अद्यावधि तेमानक पिला सहित जनसाधारण साधारण लोकटर पिला मध्य केंद्रीय विद्यालय रे पाठ पढ़िबार सुযোଗ के पाई पारु अछि। एबे हम आलोचना करिबा यूनिट 8 धंदामूलक वैषयिक शिक्षा। ए यूनिट टी भारत को एक समृद्ध राष्ट्र आत्मनिर्भरशील राष्ट्र गठन करिबारे किभଳି सहायक हेबो, धंदामूलक वैषयिक शिक्षार आवश्यकता किभଳି रहिछि ताहार गुरुत्व आमे निश्चित बुझी परिबा। धंदामूलक शिक्षा अनुष्ठानिक व अनानुष्ठानिक कार्यक्रम माध्यम प्रत्येक शिक्षार्थी को जोगाई दिया जाए। यूनेस्को यूनेभो पक्षर वैषयिक धंदामूलक शिक्षा टीबीई को कार्य करिबा पई एवं समस्त प्रकार ज्ञान और दक्षता अर्जन पई विवेचना करथिले। धंदामूलक शिक्षा और प्रशिक्षण लक्ष्य कौन? यार मुख्य लक्ष्य होची जातीय विकास एवं मानव संबलर विकास। यदि प्रत्येक मानव संबल विकसित लाभ करिवे, कार्यक्षम हो पारिबे, निजे आत्मनिर्भरशील हो पारिबे, तेबे आम देश आत्मनिर्भरशील भारत हो पारिबे। कुशली मानव संबलर वर्तमान अभाव पूरण करिबा। वर्तमान समय रे विभिन्न क्षेत्र में देखा दिए जे कुशली मानव संबलर अभाव किंतु यही धंदामूलक वैषयिक शिक्षा माध्यम आमे कुशली मानव संबल प्रत्येक संस्था को जोगाई दे पारिबा। युवा वर्गर नियुक्ति क्षेत्र में सुजोग सृष्टि करिथाए। युवा वर्ग बेकार ही बुलिबे नाही, सेमाने शिक्षा ग्रहण पर कर्मसंस्थान निजे पाई परिबे एवं निजे आत्मनिर्भरशील हो पारिबे। ज्ञान अर्थनीतिर चाहिदा को पूरण करिबा, वंचित वर्गों सशक्तिकरण एवं स्थायी जीविकार विकास करिबा, संख्यालघु गोष्ठी तथा एससी एसटी एवं ओबीसी युवती और महिला एवं विशेष आवश्यकता थिबा व्यक्ति विशेष माने किभଳି आत्मनिर्भरशील हेबे सेतिपई तत्परतार सहित सहायता प्रदान करिबा। दारिद्र्य दूरीकरण एक माध्यम भाव में यह परिचित। ग्रामांचल विकास पाई एक उपकरण भाव टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन निहाती आवश्यक। कारीगर दक्षतार उन्नतिकरण, शिल्पी और पारंपरिक श्रमिक मानकर दक्षतार विकास दिगरे यह कार्य करिथाए। शिक्षित बेकार और अवहेलित युवक युवती आवश्यक बहुमुखी दक्षता विकास विद्यालय शिक्षा को धंदामूलक शिक्षा प्रोत्साहित करिथाए। स्वाधीनता पूर्वर आमे जानिचे जे प्रथमे जेतेबेले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आम देश को शासन करुथिला, से शिक्षा व्यवस्था प्रचलन कला, इंग्राजी शिक्षा व्यवस्था प्रचलन कला आम देश रे। तार मुख्य काम थिला अनुवाद वा लिपिकार चाकरी पाई से भारतीय मान को नियुक्ति दब। ता पर मैकल्स मिनिट, वुड्स डिस्पैच, हाटो कमिटी, अवार्ड्स रिपोर्ट, सर्जेंट प्लान, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑफ एमके गांधी, द फादर ऑफ नेशन, जाकिर हुसैन कमिटी, ए समस्त रिपोर्ट वोकेशनलाइजेशन उपरे गुरुत्व देथिले। अर्थात कर्म केंद्रिक शिक्षा उपरे समस्त गुरुत्व देथिले। गोटे शिशु शिक्षा ग्रहण कला बेले जदि जे कोनसी तार आग्रह मुताबिक कर्म केंद्रिक शिक्षाटे पाइबो, तेणु वोकेशनल एजुकेशन को आम यदि स्प्रेड करि परिबा, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को स्प्रेड करि परिबा, फलरे सेमाने आत्मनिर्भरशील हेबा सहित समाज पई गोटे गोटे आसेट हेछि। स्वाधीनता पर मध्य सेही भली भाबरे
विश्वविद्यालय आयोग 1948, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, भारतीय शिक्षा आयोग 1964, शिक्षा उपर जातीय नीति 1986, जातीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 एवं परिशेष वर्तमान नूतन शिक्षा जातीय शिक्षा नीति 2020 समस्ते वोकेशनल एजुकेशन वोकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन पर गुरुत्व देछन। कारण समस्त नागरिक अनुभव करती, समस्त अधिकारी माने अनुभव करती जे अतीत को चिंता कर बा वर्तमान को चिंता कर, वोकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन बिना देशर विकास संभव नुहे, व्यक्तिर विकास संभव नुहे। एणु यही वोकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल शिक्षा को गुरुत्व दिया जाई अछि। 4 इंटररिलेटेड स्टेजेस इन एनईपी 2020। एनईपी 2020 रे 4टी अंतःसंश्लिष्ट पर्याय रही। कौन से गुड़िक? शैक्षिक शिक्षा एकेडमिक एजुकेशन, जहाँ विषय वस्तुर मौलिक सिद्धांतर मौलिक ज्ञान को व्याख्या करता है। आम ये थियोरिटिकल एजुकेशन पाइबा सहित ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट उपर आम गुरुत्व देवा। प्राक वृत्ति शिक्षा और प्रशिक्षण प्री ऑक्युपेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, साधन और कौशल ज्ञान वर्णना करवा बा जानिबा, निर्दिष्ट जंत्रांश को किभली परिचालना करवा, काम लगेगा, ताको व्यवहार करवा, यूज करवा एवं निरापद भाव में किभली निजर काम को अभ्यासगत भाव में करवा, आ भाव आ ऊपर आम ट्रेनिंग नवा दरकार। जॉब ट्रेनिंग, जेकोसी क्षेत्र में जे काम करुच्ची चाकरी करुच्ची, तेणु प्रत्येक जॉब थिबा लोक ता जॉब संबंधी समस्त बेसिक नॉलेज जानिबा दरकार। से ट्रेनिंग आवश्यकता रही। चाकरी काल में प्रशिक्षण जोटा इन सर्विस ट्रेनिंग कहूचे, यह ज्ञान को परिमार्जित करे, उन्नत करे एवं कुशली श्रमिकर दक्षता को वृद्धि करिथाय। एणु ये 4टी उपरे गुरुत्व देबा पई एनईपी 2020 रे प्रस्ताव रखा जायछि। एबे हम आलोचना करबा धंदामूलक शिक्षा प्रतिष्ठान किए सब अच्छा। केंद्र सरकार के अधीन रे जो शिक्षा मंत्रालय काम करुच्ची ता अधीन रे विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग और श्रम नियोजन मंत्रालय एमाने मध्य गोटे गोटे धंदामूलक शिक्षा प्रतिष्ठान एजेंसी, नियुक्ति और प्रशिक्षण महानिर्देशक व्यवसायिक प्रशिक्षण पाई, जातीय दक्षता विकास परिषद, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। यह श्यामल पहाड़ रे 1993 मसीह स्थापित होता, भोपाल रे यह अवस्थित। एगुड़े होचंदी केंद्र सरकार विभिन्न एजेंसी। राज्य सरकार में अन्य एजेंसी होचंदी वैषयिक शिक्षा निर्देशालय, घरोई क्षेत्र, काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बेसरकारी संस्था एनजीओ माने मध्य परिचालन करती अनेक संस्था। भारत में धंदामूलक शिक्षा और प्रशिक्षण वर्तमान स्थिति कौन अच्छी आम आलोचना करवा। आनुष्ठानिक अनुष्ठान फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 10+2 सिविल इंजीनियरिंग पर डिप्लोमा कोर्स, 10+2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर डिप्लोमा कोर्स, 10+2 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पर डिप्लोमा कोर्स, 10+2 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पर डिप्लोमा कोर्स, 10+2 मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पर डिप्लोमा कोर्स। तत्सहित एसटीवीटीआई भारतीय दक्षता विकास और धंदामूलक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पक्षर घोषणा करा जायछि कि धंदामूलक शिक्षा कार्यक्रम वोकेशनल स्कूल, धंदामूलक प्रशिक्षण शिक्षा कार्यक्रम जोटा हम आईटीआई बोली कहूचे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम पॉलिटेक्निक, यूजीसी प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट स्तर में व्यवस्था करा जायछि। अणानुष्ठानिक भाव में नॉन फॉर्मल अनुष्ठान भाव में जनशिक्षा संस्थान जोटि कि सर्ट टर्म कोर्स यहाँ दे था 15 दिन, सप्ताह, मासे, 3 मास यही भितर कम्युनिटी पॉलिटेक्निक स्कीम यह माध्यम जड़े 9 ରୁ 3 वर्ष पर्यंत ट्रेनिंग नहीं पारिबार सुविधा सुजोग दि जाए। धंदामूलक शिक्षा कार्यक्रम आनुष्ठानिक होउछि वोकेशनल सर्वे ऊपर गुरुत्व दे था। कहीं ना वर्तमान एवं भविष्यतर आवश्यकता पाई मानव संबलर विकास पाई दक्षता आवश्यकता चिन्हट करने मुख्य काम। जो संबल आवश्यकता को चिन्हट करवा, मानव संबल विकास आकलन स्तर अर्थात कोटी अधिक दरकार, कोटी मध्यम धरण दरकार, कोटी कम दरकार, ताकू आधार करी आमे
चिन्हटीकरण करवा धंदामूलक शिक्षा आवश्यक करुवा लक्ष्य को मध्य आमे चिन्हिबा बाछिबा स्थानीय आवश्यकता संपर्क में धंदामूलक पाठ्यक्रम चयन करवा अर्थात स्थानीय अंचल पाई केउ पाठ्यक्रम आवश्यकता रही चाहिदा रही ताकू मध्य आमे सिलेक्ट करवा तले एई माध्यम रे जदि आमे गोटे कोर्स को सिलेक्ट करवा एवं शिक्षार्थी मानक प्रदान करवा ताहा सेमान पई फलप्रद हे परिबो धंदामूलक पाठ्यक्रम चयन करवा एक मुख्य आधार जिला राज्य और जातीय बाजार पाई मानव संबल आवश्यकता पूर्ण करने जो पाठ्यक्रम आवश्यक अच्छी आम चयन करवा पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री डिजाइन करवा विकास करवा प्रथम भागटी भाषा को नहीं गठित ग्राम्य विकास परिवेश एवं 30% भाव बहन करुवा उद्योगी विकास धंदामूलक शिक्षा एवं प्रैक्टिकल एवं ऑन दी जॉब प्रशिक्षण तत्व सह जड़ित 70% यही भाव में 100% आम सिलेक्ट कर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जातीय स्तर में संपृक्ति विभिन्न संस्था स्थिति जिला अनुष्ठानिक स्तर आवश्यकता मुताबिक करा जाय था खाली कार्यक्रम परिचालना कले हम ना सर्टिफिकेट प्रदान पाई परीक्षार मध्य व्यवस्था करा जायछि प्रत्येक धंदामूलक पाठ्यक्रम पाई पाठ्यक्रम दस्तावेज रे दिया जायतिबा समस्त विवरण दिया जायछि और तदनुଯାयी परीक्षा करा जाए पिला माने जो जो भाव रे मार्क रखंती अनुरूप भाव रे तदनुଯାयी पिला मानको सर्टिफिकेट देयर व्यवस्था करा जाय था स्कूल इंडस्ट्री लिंकेज एवं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग तापर बेसी गुरुत्व दिया जाए उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र कारण वृत्तिर दक्षता एवं दक्षता विकास पाई उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र आवश्यकता रही यही दृष्टि यह लाभदायक होता है आत्मनिर्भरशील होता है एवं विद्यालय में कार्य करुवा एक अर्ध वाणिज्यिक यूनिट भाव में कार्य करते पिला माने निश्चित रूपे यार लाभ उठे पारे शिक्षानविश जोटा आम अप्रेंटिसशिप कहूचे तालीम धंदामूलक विद्यार्थी मानक वास्तव चाकरी परिस्थिति संपर्क अवगत कराइबा एवं सेमानक दक्षतार उन्नति आनिबा शिक्षानविश मानक गोटे वर्षर तालीम पाई स्लीपर संलग्न करा जाए शिल्प संस्था सेमानक एवं वृत्ति मध्य प्रदान करा जाय थाए प्रथमे से माने कोर्स कंप्लीट कला पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नेबे अर्थात निजर काम कौन प्रैक्टिकल क्षेत्र में से माने जोटी काम करिवे जो कर्म संस्थान रे केमिति काम करिवे कोन करिवे ता पर से माने विशेष भाव में तालीम ग्रहण करि थांती धंदामूलक शिक्षा कार्यक्रम अनानुष्ठानिक व्यवस्था कम्युनिटी पॉलिटेक्निक एजेंसी केंद्र मानव संबल विकास मंत्रालय द्वारा परिचालित कम्युनिटी कॉलेज ऑफ इंडिया केंद्र मानव संबल विकास मंत्रालय यह परिचालन करता है जहाँ आम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय आजिकल कहूचे जनशिक्षा संस्थान सही शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार कृषि विज्ञान केंद्र केंद्र कृषि मंत्रालय यह परिचालन करे खदी विलेज इंडस्ट्री सेंटर शिल्प मंत्रालय इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जिला शिल्प केंद्र डीआईसी ताकू मध्य शिल्प मंत्रालय कार्यकारी करता है दूरता पद्धति रे धंदामूलक शिक्षा और प्रशिक्षण डिस्टेंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईएस 85 पाठ्यक्रम प्रदान करुच्ची चतुर्थ श्रेणी रु +2 पढ़ी क्वालिफिकेशन थिबा जे कोनोसी छात्र छात्री एही धंदामूलक शिक्षा एनआईएस रु ग्रहण करि परिबे इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नो 77 पाठ्यक्रम प्रदान करुच्ची एथिरे एंट्री करिया पाई एडमिशन नया पाई मिनिमम योग्यता सीनियर सेकेंडरी बा +2 आर्ट साइंस कॉमर्स पास करथिबार आवश्यकता रही और वोकेशनल स्टडी पास करिवार आवश्यकता रही धंदामूलक शिक्षार भूमिका और तात्पर्य कौन प्रथम है कवरेज एंड स्कोप 14 रु 25 वर्ष बयसर युवक युवती मानू ए कवरेज करा जाय थाए जो युवक माने उच्च शिक्षानुष्ठान में प्रवेश करि पारु नाहंती सेमानकु एई वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करिबारे सहायक होई थाए झियो माने स्त्री लोक माने एससी एसटी एवं संख्यालघु संप्रदाय व्यक्ति विशेष माने विशेष आवश्यकता थिबा व्यक्ति जोटा आमे सीडब्ल्यूएसएन छात्र छात्री कहूचे पिला मानको शिक्षादान करिया पई उपयुक्त शिक्षादान आवश्यकता मत रही तत्सहित धंदामूलक पाठ्यक्रम क्षेत्र मध्य रही कृषि वाणिज्य व्यवसाय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य और पैरामेडिकल गृह विज्ञान मानविकता शिक्षा और अन्य दिगरे मध्य आवश्यकता रही तत्सहित
आमर विभिन्न इंस्टीट्यूट मध्य काम करिथाय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल हैंडिकैप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल हैंडिकैप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक हैंडिकैप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडिकैप एबल अनेक संस्था मध्य भारत सरकार कार्य करिथाय भिन्नक्षम छुआ मानकु बा शिक्षा ए वोकेशनल एजुकेशन दबा पाई एहा थिला यूनिट 7 और 8 रो आज रो आलोचना समय तो हमको साथ दउनी एठी हमें बंद करिबा आज रो कार्यक्रम को परिसमाप्ति करिबा नमस्कार।